Hello everyone, welcome to class number 47 of the chapter Data Structure. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सपोज पहले से मैंने क्या किया है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट किया है। जिस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं, जिस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल हैं। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट के मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है। ओके, तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सिर्फ टेल पॉइंटर को यूज करके परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे टेल पॉइंटर को ही यूज करके। ओके, तो अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो ये लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद फिर लास्ट नोड कौन होगा, ये लास्ट नोड होगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक पॉइंटर। जिस पॉइंटर को हम असाइन करेंगे हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस, ताकि वो फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते लास्ट के प्रीवियस नोड तक आए। ओके, लास्ट नोड को तो पॉइंट कर रहा है एक पॉइंटर, बट लास्ट नोड के प्रीवियस नोड को भी एक पॉइंटर पॉइंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड के प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस है, लास्ट नोड का। बट जब हम लास्ट नोड को डिलीट कर देंगे तो उसके लिंक सेक्शन में जो एड्रेस होगा वो इनवैलिड एड्रेस होगा। तो वहां पे हमें एक पॉइंटर चाहिए जो कि लास्ट नोड के प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन के एड्रेस को अपडेट कर सके। तो इसीलिए हम यूज करेंगे एक पॉइंटर, जो पॉइंटर की फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते आएगा कहां तक, लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक, ताकि वो लास्ट नोड के प्रीवियस नोड को पॉइंट करे और लास्ट नोड के प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन को एड्रेस को अपडेट करने में हमें मदद करे। ओके, तो पहले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे टेम्प, जिसको हम असाइन करेंगे हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस, जो कि टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में है 1000। सो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को और ट्रैवर्स करते करते कहां तक जाएगा, लास्ट नोड को। जबकि हमें डिलीट करना है तो उसके प्रीवियस नोड तक जाएगा, क्योंकि उसके प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन के एड्रेस को हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लास्ट नोड को डिलीट करने वाले हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे टेम्प पॉइंटर को ट्रैवर्स करते करते लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक हम ट्रैवर्स करते करते लेंगे। ओके, तो हमें कब पता चलेगा कि हम लास्ट के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं बोल के, लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं बोल के हमें कब पता चलेगा। यहाँ पे देखो, लास्ट नोड के प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन में एड्रेस क्या है 3000, टेल पॉइंटर का एड्रेस क्या है 3000। तो लास्ट नोड के प्रीवियस नोड का लिंक सेक्शन का एड्रेस टेल पॉइंटर के एड्रेस के साथ सेम जब होगा, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं। बट जब तक लास्ट नोड के प्रीवियस नोड का लिंक सेक्शन, मतलब जब तक टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस जब तक टेल पॉइंटर के एड्रेस के साथ सेम नहीं हो जाता, तब तक वो लूपिंग चलता रहेगा और टेम्प पॉइंटर नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा। और जब टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस और टेल पॉइंटर का एड्रेस जब सेम हो जाएगा, तब लूपिंग टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि तब हम उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच चुके होंगे जिस पर्टिकुलर नोड के बाद का नोड हम डिलीट करना चाहते हैं। मतलब हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके होंगे। ओके, अभी देखो टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसको, टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को। सो चेक करेंगे पहले टेम्प लिंक क्या है, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस 2000, टेल पॉइंटर में क्या एड्रेस है 3000। 2000 नॉट इक्वल्स टू 3000, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प लिंक। तो क्या है 2000, तो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा 2000 एड्रेस वाले नोड को। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा टेम्प लिंक, तो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर उसके लिंक सेक्शन में क्या है 3000। ओके, टेल पॉइंटर में क्या है 3000, 3000 नॉट इक्वल्स टू 3000, कंडीशन इज फॉल्स। दैट मींस हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो कंडीशन तब गलत होगा जब हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके होंगे। तो हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं। तो लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंचने के बाद अभी हम क्या करेंगे, लास्ट नोड जिसको हम डिलीट करने वाले हैं उसके प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन के एड्रेस को अपडेट करेंगे। तो जबकि ये लास्ट नोड होने वाला है तो इसके लिंक सेक्शन में एड्रेस किसका होना चाहिए, फर्स्ट नोड का। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 1000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे है, अभी टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो वही एड्रेस हम किसको प्रोवाइड करेंगे, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन को। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन को क्या करेंगे,
फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करेंगे। सो टेम्प लिंक, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन को हम असाइन करेंगे क्या, टेल लिंक, टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस। तो ये हो जाएगा 1000 और ये पॉइंट करेगा अभी किसको, फर्स्ट नोड को, क्योंकि ये नोड डिलीट होने वाला है और ये लास्ट नोड होने वाला है और लास्ट नोड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इस नोड को अभी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। सो फ्री टेल मैंने लिखा, तो टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो पर्टिकुलर नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी अभी फ्री हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव। अभी टेल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, टेल पॉइंटर को हम यूज करके किसको पॉइंट करते हैं, हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को। अभी लास्ट नोड कौन है, ये। सो लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, 2000 किसके पास स्टोर है, टेम्प पॉइंटर के पास। तो अभी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू टेल इक्वल्स टू टेम्प, हम टेल पॉइंटर को पॉइंट करेंगे हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के न्यू लास्ट नोड को, पॉइंट कर रहे हैं न्यू लास्ट नोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमने हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को डिलीट कर लिया है। तो देखते हैं प्रोग्राम में क्या होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया डेल लास्ट फंक्शन, जिसको यूज करके हम लास्ट नोड को डिलीट करेंगे हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट का। नॉर्मली हम जैसे एक सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद डेल लास्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया। सो डेल लास्ट फंक्शन के पास आएंगे। सो डेल लास्ट फंक्शन में पहले हम चेक करेंगे कि टेल पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या। अगर टेल पॉइंटर का वैल्यू नल है इसका मतलब हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा नल। ओके। एल्स इफ, अगर टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस, ओके, टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस अगर टेल पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसके एड्रेस के साथ अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही नोड अवेलेबल है हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में। ओके। और एक ही नोड जबकि अवेलेबल है और जिस नोड को टेल पॉइंटर पॉइंट करे तो हम फ्री कर देंगे टेल पॉइंटर को, ताकि वो उस पर्टिकुलर नोड को रिमूव करे या फिर डिलीट कर दे और टेल पॉइंटर को असाइन करे नल, और टेल पॉइंटर का वैल्यू वो रिटर्न करे मेन फंक्शन के पास जहां से हमने उसको कॉल किया था। ओके। अभी आते हैं, अगर हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी नोड ना हो तो वो रिटर्न करेगा नल। अगर एक नोड है तो उसको डिलीट करके रिटर्न करेगा नल। अगर मोर देन वन नोड हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में अवेलेबल है और वहां पे अगर हम लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड के द्वारा। ओके। तो पहले लेंगे एक पॉइंटर, टेम्प पॉइंटर, जो कि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। टेल लिंक, टेल लिंक मतलब टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो उसको असाइन करेंगे हम टेम्प पॉइंटर को, तो टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देंगे व्हाइल लूप के अंदर, ये कंडीशन जब तक सही होता रहेगा तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा। मतलब हमें हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक जाना है। तो लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं बोल के हमें कब पता चलेगा, जब टेम्प पॉइंटर के लिंक सेक्शन का एड्रेस हमारे टेल पॉइंटर के एड्रेस के साथ सेम होगा। जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम उस पर्टिकुलर नोड तक नहीं पहुंचे होंगे, तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा और टेम्प पॉइंटर का एड्रेस अपडेट होता रहेगा। तो अपडेट होता रहेगा। अपडेट होने के बाद अभी देख सकते हो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस टेल पॉइंटर के एड्रेस के साथ सेम हो चुका है, मतलब हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड तक पहुंच चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट नोड के प्रीवियस नोड का लिंक सेक्शन का एड्रेस पहले अपडेट करेंगे। जबकि हमारा लास्ट नोड डिलीट होने वाला है, ये लास्ट नोड है, ये डिलीट होने वाला है, तो उसके प्रीवियस नोड जो है वो लास्ट नोड होगा। तो वो जबकि लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड के लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे 1000, जो किसके पास है, टेल पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। सो टेल पॉइंटर के लिंक सेक्शन में जो एड्रेस है उसको असाइन करेंगे हम टेम्प पॉइंटर के लिंक सेक्शन को। ओके। 1000 तो असाइन कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट नोड को। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट नोड को डिलीट करेंगे बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। सो फ्री टेल, तो वो क्या करेगा, फ्री कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे सर्कुलर, पॉइंट करता है हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को। तो अभी न्यू लास्ट नोड कौन सा है, ये 2000 एड्रेस वाला। तो 2000 एड्रेस किस में स्टोर है, टेम्प पॉइंटर में। टेम्प पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे किसको, टेल पॉइंटर को। तो टेल पॉइंटर भी पॉइंट करेगा हमारे न्यू लास्ट नोड को। फिर हम रिटर्न करेंगे टेल पॉइंटर का वैल्यू। टेल पॉइंटर का वैल्यू क्या है अभी, 2000। तो टेल पॉइंटर का वैल्यू हम रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन के पास जहां से हमने उसको कॉल किया था। तो टेल पॉइंटर में मेन फंक्शन के अंदर जो टेल पॉइंटर है उसमें स्टोर होगा जाके क्या, उसमें स्टोर होगा 2000। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ है, हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस जो था वही है। ओके। सो हेड पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे पीटीआर पॉइंटर को, और इसको यूज करके हम ट्रैवर्स करेंगे कि ये देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली लास्ट नोड को डिलीट कर लिया है या नहीं। ओके। उसके अंदर आएगा
पीटीआर डाटा, तो पीटीआर पॉइंटर जो पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को, पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। सो पीटीआर पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके डाटा सेक्शन में क्या है 40, प्रिंट करेगा 40। फिर लिंक सेक्शन को अपडेट करेगा पीटीआर लिंक 2000। ओके, फिर चेक करेगा 2000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जाएगा। फिर प्रिंट करेगा पीटीआर डाटा, प्रिंट करेगा 50। फिर लिंक सेक्शन को अपडेट करेगा पीटीआर लिंक 1000। फिर चेक करेगा 1000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो कंडीशन फॉल्स मतलब लूपिंग टर्मिनेट। तब तक क्या प्रिंट हो चुका है 40 50। इसका मतलब हम यहाँ पे कंफर्म होते हैं कि सक्सेसफुली हमने लास्ट नोड जो ऐड किया था 60, वो हमारा डिलीट हो चुका है या फिर रिमूव हो चुका है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।